कॉकरोच जनता पार्टी स्कूल घूम घूम कर कमियां निकाल रही है। आम आदमी पार्टी ने भी स्कूल ठीक करो अभियान शुरू कर दिया है। इन सब के बीच राजस्थान सरकार ने खुद मान लिया कि उनके 611 सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग्स नहीं है, बेसिक सुविधाओं की कमी है। एक तरफ स्मार्ट क्लास और डिजिटल स्कूल्स की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल्स में टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बताया कि 2025-26 के UDISE के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 611 सरकारी स्कूल बिना अपने भवन के चल रहे हैं। इनमें 10 बालिका विद्यालय भी शामिल हैं। यहाँ UDISE का मतलब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन से है। भारत सरकार का एक नेशनल एजुकेशन डेटा सिस्टम है जिसे शिक्षा मंत्रालय चलाता है। ये देश भर के स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों से जुड़ी जानकारियां जुटाता है और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति समझने में मदद करता है। अब इस सवाल पर आते हैं कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा स्कूल बिना भवन के हैं। जयपुर 38 स्कूल, अकलेरा झालवाड़ 23 स्कूल, खानपुर 16 स्कूल, झलारा पाटन 11 स्कूल, बाप फलौदी 11 स्कूल, चोटी सरवन बांसवाड़ा 10 स्कूल। राज्य में 64,484 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग्स नहीं हैं, लेकिन इनमें भी कई स्कूलों में जरूरी सुविधाओं की कमी है। जैसे 2047 स्कूलों में शौचालय तक नहीं है, 1049 स्कूलों में पीने का पानी की सुविधा नहीं है। शौचालय की कमी के मामले में बांसवाड़ा सबसे ऊपर है, जहां 188 स्कूलों में शौचालय नहीं है। वहीं दौसा में 96 स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इन सब मामलों पर राजस्थान सरकार का कहना है कि स्कूलों की मरम्मत और सुधार के लिए 550 करोड़ रुपए और जिन स्कूलों के पास अपना भवन नहीं है या जो जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, उनकी नई बिल्डिंग बनाने के लिए 450 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि अलग अलग स्रोतों से हर साल 2500 करोड़ रुपए स्कूलों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। यानी अगले 5 साल में कुल 12,500 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। इन सब के बीच राजस्थान विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन टीकाराम जूली ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के पास स्कूलों की खराब स्थिति सुधारने की ठोस योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 3,768 सरकारी स्कूल पूरी तरह जर्जर और असुरक्षित घोषित किए गए हैं और 83,783 स्कूलों के कमरे भी इस्तेमाल के लायक नहीं हैं। उनका कहना है कि स्कूलों की खराब स्थिति के कारण कई जगह स्कूल बंद करने या दूसरी जगह शिफ्ट करने पड़े हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई और नामांकन पर असर पड़ रहा है। उनके इन दावों के बीच सरकार का कहना है कि पिछली अशोक गहलोत वाली सरकार के समय से स्कूलों की यह समस्या चली आ रही है और मौजूदा सरकार इसे ठीक करने के लिए पैसा खर्च कर रही है। खैर, ये तो पक्ष विपक्ष की दोषारोपण की पुरानी कहानी है। इन सब के बीच फैक्ट यही है कि 611 स्कूल्स के पास अपना बिल्डिंग नहीं है। हजारों स्कूलों के पास टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है। अब ये मामला कॉकरोच जनता पार्टी से कैसे जुड़ा है, उसको जानते हैं। स्कूल ठीक करो कैंपेन CJP ने भारत के सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति सुधारने के लिए शुरू किया है। इसमें पानी, बिजली, शौचालय, बेंच और मिड डे मील जैसी बुनियादी सुविधाओं की जांच की जा रही है, जिसकी तमाम तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। इस अभियान का उद्देश्य है स्कूलों की कमियां सामने लाना और शिक्षा विभाग व प्रशासन की जवाबदेही तय करना। इसी सिलसिले में CJP के को कन्वीनर आशुतोष रांका टीम के साथ जयपुर पहुंचे थे। जयपुर के बगरू के पास एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण करने जा रहे थे। स्कूल के गौशाला से चलने का दावा किया जा रहा था। स्कूल की पुरानी बिल्डिंग को पिछले साल असुरक्षित घोषित कर बंद कर दिया गया था। इसके बाद छात्रों को एक स्थायी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, पर इन सब के बीच आशुतोष पर हमले की खबर आई। हमला किसने करवाया, आगे क्या होगा, ये तो जांच का विषय है। पर इन विवादों ने ये जरूर क्लियर कर दिया कि राजस्थान और देश भर के स्कूल्स ठीक नहीं हैं और कई स्कूल्स अभी भी बुनियादी सुविधाओं की राह खोज रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप।